जब कोई ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, अपनी राशि में परिवर्तन करता है, तो हमारे जीवन में भी उसका जरूर असर पड़ता है, जरूर प्रभाव पड़ता है। और जब ये ग्रह परिवर्तन के साथ साथ किसी बड़े ग्रह से मिल जाता है, तब ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन करता है हमारी जिंदगी में, देश के ऊपर, समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर। बात करने वाले हैं मंगल के महान राशि परिवर्तन की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मंगल का राशि परिवर्तन बहुत मजबूती से हो गया है और ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बड़े और बेहतरीन असर डालने वाला है, अच्छे भी और बुरे भी। क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का मामला और क्यों हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं क्या है आज का गुड लक। पूजा पाठ, साधना, उपासना, ध्यान जो भी आप करते हैं, ये जितनी गोपनीय होती है ना, जितनी सीक्रेटिव होती है, उसके परिणाम उतने ही उत्तम और शुभ होते हैं। आप चिल्ला चिल्ला कर पूजा करें, चिल्ला चिल्ला कर साधना करें, कमरा खोल कर ध्यान करें, पूरी दुनिया को दिखाते रहें, तो ये भले ही आपको लगता हो कि बड़ा अच्छा है, लेकिन ये कुछ होता नहीं है, ये प्रदर्शन ही है। और पूजा पाठ, ईश्वर आपकी आंतरिकता की वस्तु है, आपकी इंटरनल साइड का मामला है ना भाई। तो पूजा पाठ, उपासना, ध्यान, साधना, ये जितना ही गोपनीय मामला होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जो काम गोपनीय ना हो सकता है कीर्तन और भजन, वो अगर गोपनीय ना हो, चिल्ला चिल्ला कर सामाजिक रूप से भी करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मंगल का राशि परिवर्तन क्या है और ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, मंगल आमतौर पर एक राशि में लगभग 1 माह तक रहता है। 1 महीने तक एक राशि में विद्यमान रहता है। कभी कभी गति की वजह से, स्पीड की वजह से ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन मोटे तौर पर एक राशि में 30-40 दिन तक मंगल रहता है। मंगल का जो प्रभाव है वो किसी व्यक्ति के साहस पर, उसकी ऊर्जा पर और उसकी शक्ति पर पड़ता है। इसीलिए मंगल का राशि परिवर्तन हर व्यक्ति को जरूर प्रभावित करता है, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन व्यक्ति की सोच को प्रभावित करता है। इस राशि परिवर्तन से किसी के ऊपर संकट आ जाता है और किसी का संकट कट जाता है, दोनों ही होता है। संकट आ भी जाएगा, संकट कट भी जाएगा, क्योंकि ग्रहों का जब परिवर्तन होता है तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा। अभी मंगल वृश्चिक राशि में जा चुके हैं और यहां पर मंगल का वृश्चिक में जाना कतई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वृश्चिक तो मंगल की अपनी राशि है और वहां पर मंगल का जाना निगेटिव नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वहां पर शनि पहले से विद्यमान है और इस प्रकार से मंगल और शनि अब एक साथ हो चुके हैं। ये हो चुके हैं वृश्चिक राशि में मंगल भी और शनि भी। मंगल शनि के इसी संबंध के कारण ये परिवर्तन खास हो जाता है, ये परिवर्तन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मंगल और शनि का जो संबंध है, इसको हम एक्सप्लोसिव संबंध कहते हैं, विस्फोटक स्थिति कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा भाई? मंगल आग है, मंगल का मतलब फायर एलिमेंट, और शनि का मतलब एयर एलिमेंट, शनि वायु है। मंगल आग, शनि वायु। आग और वायु का संपर्क होने से एक्सप्लोजन पैदा होता है, विस्फोट पैदा होता है। हवा में आग और प्रचंड दुर्घटना जैसी स्थितियां बन जाती हैं, दिखाई देती हैं। और ऐसा देखा गया है कि इंडिविजुअल व्यक्ति के जीवन में, सामान्यतः व्यक्ति के जीवन में सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा जैसी पोजीशन, स्थितियां बन जाती हैं। तो मंगल का राशि परिवर्तन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शनि के साथ हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगल अब यहाँ 40 दिन में राशि छोड़ने वाले नहीं हैं। मंगल यहाँ पर 3-4 महीने, 5 महीने तक बने रहेंगे और ये जो पोजीशन होगी वो हम सबके जीवन को अच्छी या बुरी तरह प्रभावित करेगी। राशियों के हिसाब से समझते हैं कि किसके ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और उसके उपाय क्या हैं। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों को हड्डियों की समस्या का ध्यान रखना होगा अब, और वाहन दुर्घटना से सचेत रहें, विवादों से दूर रहें। रोज सुबह नित्य प्रातः अगर हनुमान बाहुक का पाठ करें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा।
वृष राशि, देखिए आपका आर्थिक पक्ष तो अच्छा होगा। मंगल और शनि का संबंध आपको फाइनेंशियली मजबूत कर देगा, साथ ही साथ आपके निवास स्थान में जहां आप रहते हैं उसमें परिवर्तन करवा सकता है। आप कहीं और रहना शुरू कर देंगे, कोई और मकान या दुकान खरीद लेंगे, कुछ न कुछ अपने रेजिडेंस में आप चेंज करेंगे, ये संभावना बनती है। जो महिलाएं वृषभ राशि की गर्भवती हैं विशेष ध्यान रखेंगी, इस दौर में मिसकैरेज ना हो इस बात की सावधानी बनाए रखेंगी। आपको करना सिर्फ इतना है कि शनिवार को निर्धनों को भोजन का दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, मंगल के राशि परिवर्तन से आपका दिमाग खराब हो सकता है, इसलिए अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। आपके करियर में सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन के योग बनते हैं, आपके करियर में सुधार होगा। और रोज शाम को अगर आप शनि चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस दौर में शनि की उपासना करने से आपको लाभ होगा, लेकिन अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको शनि की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहेंगे तो इस समय में वाहन आप खरीद पाएंगे। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, रोजगार में मनचाही सफलता भी आपको प्राप्त होगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन दोनों के योग बनते हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 88%। अब जानते हैं कि भैया मंगल के राशि परिवर्तन का कर्क राशि पे क्या असर पड़ेगा। कर्क वालों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन से इनके तमाम रुके हुए काम बन जाएंगे। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग प्रबल हो जाएंगे, संतान प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके लिए मामला थोड़ा सा बेहतर ही होगा। इसलिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते रहिएगा। सिंह राशि, नौकरी में आपके पद परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में आपके चेंज ऑफ प्लेस, पोजीशन में बदलाव हो सकता है और यह बदलाव सकारात्मक होगा। आपका आर्थिक पक्ष भी लगातार मजबूत होगा, लगातार बेहतर होगा। हर शनिवार को अगर आप सुंदर कांड का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर रहेगा। कन्या राशि, जीवन की तमाम मुश्किलों के समाप्त होने का दौर आ गया है। जीवन की तमाम मुश्किलें अब आपकी समाप्त होंगी, हल हो जाएंगी। आपको नए नए काम के अवसर भी मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस समय अपने डाइजेशन की समस्या से, पेट की समस्या से बचिएगा। रोज सुबह और रोज शाम को शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होती हुई दिखाई देती है। नई संपत्ति का लाभ आपको होगा। धन की प्राप्ति भी आपको यकीनन होगी, अवश्य होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव से दूर रहें, तनाव ना पालें। संतान पक्ष से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकेंगे, उसमें आपको फायदा हो सकेगा। नौकरी में बदलाव के योग बनते हैं, उस दिशा में भी आप चल सकते हैं। आकस्मिक धन हानि से आपको बचाव करना चाहिए, कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आपका पैसा डूब जाए। शुभ रंग नीला और भाग्य 51%। तुला राशि पर मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है, इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। निराली गोहिल ने हमें मेल लिखा है अहमदाबाद से। 2 मई 1999 का जन्म है, जन्म स्थान है इनका अहमदाबाद। ये पूछ रही हैं कि भैया अपनी पढ़ाई को कैसे इम्प्रूव करें,
कैसे कंसंट्रेट करें, कैसे अच्छे नंबर पाएं, ये समझ नहीं पा रही, पढ़ने में इनका मन नहीं लगता, उस बारे में जानना चाहती हैं। निराली, सबसे पहले बता दूं कि आपने अपने जन्म का समय उल्लिखित नहीं किया है, तो हम सूर्य लग्न और चंद्र लग्न देखकर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि जब भी आप हमें मेल करते हैं, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान ठीक तरीके से लिखें, ताकि आपका मेल लेना आसान हो। निराली, देखिए, जो आपकी समस्या है ना, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न से ये समझ में आती है कि आलस्य की समस्या है, प्रमाद है। ये जानबूझकर आप आलस्य करती हैं, चीजों को टालती हैं और इस वजह से चीजें आपको बोझ लगती हैं, दिक्कत होती है, मन लगता नहीं है आपका। 2 उपाय करने की आवश्यकता है। देखो, एक तो सुबह और शाम दोनों समय आपको भगवान कृष्ण के सामने बैठना चाहिए, अपनी पीठ को सीधा कर लीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, कृष्ण 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 कृष्ण। इस शब्द को, इस मंत्र को, इस नाम को कम से कम 27 बार सुबह और 27 बार शाम को दोहराइए। दूसरा, खाने पीने में दूध से बनी हुई चीजें, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करिए। संभव हो तो नॉनवेज आदि का प्रयोग आप ना करें। और तीसरा, आप जल्दी सोने की आदत डालिए कि टाइम से सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। अगर ये काम आप नियमित रूप से करिए तो इन छोटे छोटे उपायों से ही आप ठीक हो जाएंगी। अगर आपको कोई रत्न पहनाने की बात हो तो मुझे लगता है 2 वर्षों का हम इंतजार करेंगे। इन 2 वर्षों में आप अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए, उसके बाद कहीं कोई मुश्किल नहीं है। अब ये जानते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का तुला राशि पर क्या असर है भाई। तुला राशि वालों को आकस्मिक धन की हानि हो सकती है, अचानक पैसा गिर सकता है, गायब हो सकता है और साथ ही साथ आपको अपनी आंखों का और अपने पेट का भी बेहद ध्यान रखना है। रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय, प्रातः काल भी और शाम के समय भी हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर का सर्वोत्तम समय शुरू हो गया है। खुश हो जाइए, अपने करियर के सर्वोत्तम स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, करियर में आप छा जाएंगे। कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ है। आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को सरसों के तेल का या खाने पीने की चीजों का दान करें, बहुत अच्छा होगा। धनु राशि, देखिए, शनि मंगल की वजह से आपकी नौकरी में संकट आ सकता है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, नौकरी में संकट से बचाव करना चाहिए। करियर में और आपके स्थान में आकस्मिक परिवर्तन के योग बनते हैं, उसका भी ध्यान रखिए और ऐसा कुछ मत करिए जिससे अनावश्यक विवाद हो, झगड़ा हो। सूर्य देव के समक्ष अगर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें या वैसे भी सुबह शाम अगर आप पाठ करें तो मुझे लगता है आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, फिल्म के क्षेत्र में हैं, उनको फायदा होगा। पुराने मित्र से मुलाकात होगी आपकी, संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, वहां पर थोड़ी सी स्थितियां बेहतर दिख रही हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, मुकदमे में विजय मिलती हुई दिखाई देती है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखेंगे। वाहन दुर्घटना से बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, प्रेम संबंधों से तनाव हो सकता है, ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दीजिएगा और ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपको अपयश मिले, आपके मान सम्मान पर उंगलियां उठें, इसलिए मान सम्मान पर भी ध्यान देंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 67%। अब ये जानते हैं कि भैया मंगल के राशि परिवर्तन का मकर राशि पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, मकर राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इसके अलावा किसी पुरानी समस्या का हल भी निकलता हुआ दिखाई देगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब से लेकर 3-4 महीने तक रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना आपके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि, शनि मंगल की वजह से क्या होगा भाई। मंगल के राशि परिवर्तन का लाभ ये होगा कि आप कोई नया कार्य कर सकते हैं, किसी नए कार्य का फायदा उठा सकते हैं। आपका आध्यात्मिक झुकाव बढ़ सकता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका हो सकता है और ऐसे में अगर आप भगवान शिव की उपासना कर दें तो इस समय जादू हो जाएगा, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की।
मीन राशि वालों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन से आपके सेहत की समस्याएं दूर होंगी। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बनेंगे, खुश हो जाइए। और इस समय अगर आप बजरंग बली की उपासना कर डालें तो निश्चित रूप से आपको शक्ति का अनुभव होगा और मान लिया किसी तरह की समस्या आ सकती है, आ रही है, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। फिलहाल मुकदमों में मुश्किलें आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी आएगी। आपके उपहार का लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें तो बड़ा अच्छा होगा भाई। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको फायदा ज्यादा होगा वो शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 97%। तो मंगल का राशि परिवर्तन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा होने से लंबे समय तक मंगल और शनि एक साथ हो जाएंगे और मंगल शनि का कॉम्बिनेशन हमेशा ही बड़े और भयंकर परिणाम पैदा करता है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर मंगल की वजह से आपकी कुंडली में, आपके जीवन में दुर्घटना के योग हों या शारीरिक क्षति के योग हों तो खीरा जानते हैं ना, खीरा लता में होता है, बेल में होता है। खीरे की बेल ले आइए, इसको लाल धागे में लपेटकर अपने भुजा में धारण कर लीजिए या गले में लटका लीजिए। अगर इसको ऐसा कर लेते हैं तो जो भी मंगल की वजह से चोट चपेट की दुर्घटना की संभावना बनती है उससे आप बाल बच जाएंगे, उस मुश्किल से निकल जाएंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।